सो हेलो एवरीवन, होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे एंड सभी का वेलकम कर रहा हूँ आज के सेशन में। आज का आपको टॉपिक पता होगा, मार्केटिंग प्लान का टॉपिक है एंड सभी ने डायरी पेन अपने साथ में रखना है। ठीक है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट में बात करेंगे। कंटेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा बताने के लिए बहुत कुछ है एंड कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप सभी को देना है, राइट? तो होप आप सभी रेडी होंगे, तो जल्दी से मेरे को बता दो क्या सभी को मेरी वॉइस क्लियरली आ रही है, फिर जल्दी से मैं सेशन को स्टार्ट करता हूँ। ओके ग्रेट, तो सभी को वॉइस क्लियरली आ रही है एंड थोड़ा सा अपने बारे में आपको मैं बता देता हूँ। राइट, तो नाम मेरा गुरनीत है, मैं पंजाब का रहने वाला हूँ एंड जैसे आपको बताया गया था वर्क के बारे में, मेरे को भी बताया गया था सेम वर्क के बारे में, राइट? तो मैं भी स्टडी कर रहा हूँ, मेरे को लगता है कि यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स होंगे एंड जो स्टडी कर रहे होंगे कई लोग, या तो स्टूडेंट्स काफी होंगे या कोई जॉब करेंगे, कुछ कर रहे होंगे। एंड मैं भी स्टडी कर रहा हूँ, तो मेरा मैं बीए एलएलबी कर रहा हूँ, जस्ट मेरा भी थर्ड ईयर स्टार्ट हुआ है एंड फर्स्ट ईयर के मिड में लास्ट में मैंने इस वर्क को समझना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो जैसे आपने कुछ सोचा होगा, आपके कुछ रीजंस रहे होंगे, तो मेरे भी काफी रीजंस थे वर्क को करने के। तो स्टार्टिंग में मैंने जस्ट ये सोचा कि यार सीखने को बहुत कुछ मिलेगा एंड अगर मैं 5 साल भी दे रहा हूँ इस वर्क को, अगर 5 साल के बाद भी मेरे को पैसिवली 50-60 हज़ार मंथली भी आना स्टार्ट हो जाए, तो मैं बहुत मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, क्योंकि मैं अपने रिलेटिव्स को देखता था जो कुछ अच्छे पढ़ लिख के निकल रहे थे, ठीक है, जिनके जिनकी मैं सुनता था कि मैं क्या करूँ आगे, मैं बहुत कंफ्यूज में पहले रहता था। ठीक है, तो बहुत मैं कंफ्यूज पहले मैं रहता था, मेरे को नहीं पता था, मैं उनकी सुनता था एंड उन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन की, कुछ आगे आगे स्टडी की, पता नहीं कितने कितने एग्जाम्स दिए। ठीक है, तो उनको सरकारी जो मेरी 20,000 की स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट होता है 3 साल का, देन उनकी उम्र 28-29 की हुई। ठीक है, तो उनको कोई 35,000 मिलना स्टार्ट हुआ, तो मेरे को लगा यार बहुत है एंड अगर ये इतना पढ़ लिख के, चलो हम भी इतनी मेहनत कर लेंगे। ठीक है, देन मैंने इस प्लेटफॉर्म को समझा, मेरे को पता चला, मैंने अपने घर पे देखा यार कि कितने फाइनेंशियल इश्यू होते हैं, तो मेरे को पता था कि यार 50,000 से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि 5 साल मैं 6 साल स्टडी पे लगाऊंगा, तो मेरे 5 साल बाद वैसे भी मेरे पापा ने रिटायर्ड हो जाना, मेरी फैमिली में रिटायरमेंट हो जानी है, पापा की रिटायरमेंट हो जानी है, मैं सारा खर्चा कैसे उठाऊंगा, क्योंकि आज इनकम 70-80 हज़ार 90 हज़ार की है मेरे पापा की। ठीक है, तो उसमें से भी सेविंग कुछ नहीं थी, हैंड टू माउथ वाली चीज होती है एंड मेरे को था कि मैं कैसे करूंगा, मेरी खुद की फैमिली भी होनी थी। ठीक है, एंड साथ में कह लो कि ऑप्शंस बहुत कम थे, तो करना स्टार्ट किया, लॉन्ग टर्म का विजन रखा कि चलो 5 साल है, ठीक है, कर लेंगे, ओके। एंड अच्छी चीज क्या हुई कि अभी भी मेरी 3 साल प्रॉपर्ली बाकी है स्टडी के, बट अभी से ही मेरे को 90,000 से ऊपर आना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, जो इस महीने की इनकम होगी वो लगभग 1 लाख से ऊपर ही होगी। ठीक है, एंड एक्साइटेड हूँ बहुत ज्यादा मैं फ्यूचर को लेके, फ्यूचर को लेके बहुत एक्साइटेड हूँ। जिन्होंने मेरे साथ स्टार्ट किया था वो मेरे से भी कई लोग अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, जिनको मैंने बताया था वर्क के बारे में वो 1.5 लाख हो गया। ठीक है, उनकी इनकम 2 लाख तक भी की पहुंची है। ठीक है, एंड 30-40 हज़ार कमाने वाले तो 8-9 लोग हो चुके हैं। ठीक है, एंड 15-20 हज़ार कमाने वाले पता नहीं कितने लोग हो चुके हैं। ठीक है, एंड सब कुछ कैसे बदला, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म मेरे को मिला, मेरे जैसे पर्सन को कुछ भी नहीं पता था कि मैं आगे क्या कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, एंड मैं अपने आप को हैप्पी फील करता हूँ, मैं हैप्पी फील करता हूँ। देखो, अगर आपकी जो भी एज है, जैसे भी हो, ठीक है, जितना जल्दी आप स्टार्ट कर सकते हैं आप करें, क्योंकि मैं देखता हूँ अपने टीचर्स को भी देखता हूँ, कई बार कुछ करता हूँ तो मेरे को लगता है कि चलो वो बहुत अच्छी कर रहे हैं, बट टाइम के हिसाब से अर्निंग नहीं करते हैं। कई लोग हैं बहुत अच्छा करते हैं, बट टाइम के हिसाब से अर्निंग बहुत उनकी कम रह जाती है। तो मेरे को लगता है कि मैंने उस टाइम पे डिसीजन बनाया, थोड़ी सी मैंने दिक्कत ली, हार्डवर्क थोड़ा सा कर लिया। ठीक है, अपने आप को आज थैंक्स बोलता हूँ कि मैंने 1-1.5 साल मैंने प्रॉपरली मेहनत कर दी, चाहे मेरे को अच्छा लग रहा था, चाहे मेरे को मजा नहीं आ रहा था। ठीक है ना, एंड लिटरली मैं आप सभी को बोल रहा हूँ, आप जो आज मेहनत कर रहे हो, अगर चाहे आपको अच्छा भी नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, बट इन द एंड आप अपने आप को थैंक्स बोलोगे 1.5 साल के बाद, यार आपने इस प्लेटफॉर्म को चूज किया था। ठीक है, एंड स्टार्ट करता हूँ मार्केटिंग प्लान है कि अगर मेरे को 1 लाख आना स्टार्ट हो चुका है, तो आपको कैसे आ सकता है। प्रॉपरली हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें आपको करनी है, कैसे कैसे करना है। ठीक है ना, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल ही न्यू एसोसिएट हुए हैं, तो आप सभी के लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मेरे को यार, मेरे को ना 2-3 लोग बोल रहे हैं कि वॉइस बहुत कम आ रही है। यार यहाँ पे तो मैं बहुत, मेरे को लगता है मैं सही बोल रहा हूँ। ठीक है, अंदर से बोल रहा हूँ, मेरे को बताओ वॉइस क्लियर, वॉइस बिल्कुल प्रॉपर आ रही है? अगर दो को ही आ रही है फिर तो कोई इशू नहीं है, अगर सबको ही आ रही है मेरे को बता दो, मेरे को चैट पे बता दो जल्दी, फिर हम स्टार्ट करते हैं। क्लियर है यार? जिनको नहीं है, जिनको वॉइस नहीं आ रहा है, प्लीज अपना नेटवर्क चेक करें, कुछ चेक करें, कई बार हो जाता है। ठीक है, ये चीजें होती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं। देखो, इनकम्स मैं आपको बताऊंगा कौन कौन तरह की इनकम होती है। देखो, मार्केटिंग प्लान ना प्रॉपर काफी चीजें देख के बनाया जाता है। ठीक है, तो मार्केटिंग प्लान की मैं खासियत मैं बात करूं, अगर मैं आगे चलता हूँ, अभी मैं साइट शेयर करूंगा, मेरे को बताना कि आपको स्क्रीन शेयर हो रही है इजिली, अच्छे से शेयर हो रही है, मेरे को बताना सभी।
ठीक है, तो सभी को शेयर हो रही होगी। अभी क्या जी, देखो सभी ने डायरी पेन अपने साथ में रखना है, क्योंकि आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, क्या क्या चीज कैसे होती है, ठीक है। बाकी हमारी पॉलिसी होती है, पॉलिसी को पढ़े, जो कंपनी की तरफ से मिलती है। आप अपनी आईडी में जाएंगे, वहां पे आपको पॉलिसी मिल जाएगी प्रॉपर, इसमें हर चीज बताई जाती है, छोटी से छोटी चीज, मिनिमम से मिनिमम चीज, ठीक है ना, छोटी से छोटी आपको बताई जाती है। देखो अभी फॉरएवर अगर आप जुड़े हो, तो आपको मिशन पहली बात तो पता होना चाहिए, फॉरएवर का मिशन क्या है। अगर आप अपनी आईडी खोलते सब कुछ करते हैं, आपको आप अगर आपने कोई बुक परचेज कर रखी है, तो वहां पे भी मिशन साफ दिखाई देता है कि मिशन क्या है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है, वी विल क्रिएट अ प्रॉफिटेबल एनवायरनमेंट वेयर इंडिविजुअल कैन डिग्निटी, जो भी चीज है, मतलब सभी के लिए इक्वल एनवायरनमेंट है, कि हर इंसान कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे अच्छी चीज क्या है, देखो बाहर बहुत चक्कर बढ़ते हैं, बहुत रोले होते हैं, मैं देखता हूँ टीवी पे कुछ हो गया, इक्वालिटी नहीं मिल रही है, उसको ऊपर उठने का मौका नहीं मिलता, उसको दबाया जाता है, ये मतलब बहुत कुछ चलता है, ठीक है। उसके लिए ये रूल लेके आए, ये रूल लेके आए, बस अच्छी चीज क्या है हमारे प्लान में यहाँ पे, कि हर इंसान फॉरएवर में जीरो से उठ के कुछ भी करके, यहाँ पे कोई जात पात नहीं देखी जाती, कोई एज लिमिट कुछ भी हो गया, कुछ नहीं देखा जाएगा, सिर्फ आपकी बर्निंग डिजायर देखी जाएगी, एंड आप जैसे मर्जी अर्निंग कर सकते हैं, राइट। मतलब आप उतनी रिस्पेक्ट ले सकते हैं जो एक आम इंसान। यहाँ पे सारे एफबीओ हैं, सारे सेम है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे नोवस हैं, आप भी बिल्कुल एफबीओ हैं, मैं भी यहाँ पे एफबीओ हूँ, बस फर्क है कि मैं आपसे 1.5 साल पहले हूँ या 2 साल पहले हूँ, आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। तो फॉरएवर अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटीज आर लाइक सनराइज, ठीक है ना। सन मतलब सूरज की तरह होता है, एक बार आपने मिस कर दिया, अगर ज्यादा देर आप मिस करते रहेंगे, देन आप उसका एक मजा आप नहीं ले सकते, ठीक है। प्राइवेट ओन कंपनी है, एंड कोई कर्जा नहीं है सिर पे, डेट फ्री कंपनी है, राइट। कैश रिच अपने रिजॉर्ट्स हैं, आपने देखा होगा खुद के रिजॉर्ट्स हैं, कैश रिच अपने 78 हो गया, उससे प्लस रिजॉर्ट्स हैं साउथ फोक रेंज, आप सर्च करना, काफी बड़े बड़े रिजॉर्ट्स हैं। अमेरिका को भी रिजॉर्ट्स गिफ्ट करते हैं, लेक्स हैं खुद की, ऑफिस खुद के परचेस कर रखे हैं, एसेट्स है, चैरिटी करते हैं बहुत बड़े लेवल पे। फॉरएवर गिविंग आप सर्च करना, फॉरएवर गिविंग क्या है, उतने बड़े बड़े लेवल पे वो चैरिटी करती है। अभी रिसेंटली की मैं बात करूं, तो यहाँ पे इंडिया में वैक्सीन की कमी होने के कारण, पैसे की कमी होने के कारण, फॉरएवर ने 80 लाख डोनेट किए हैं। पहले इतने फ्लड्स आए थे, कुछ आए थे, फॉरएवर ने कितनी मील्स को पैक किया था, गूगल पे आप सब कुछ सर्च करना, राइट। तो 43 ईयर से चल रहा है सारा काम, एंड ग्लोबल हमारी मार्केट है, ग्लोबल मार्केट 160 प्लस कंट्रीज में चल रहा है। एंड हमारी जो कंपनी है, मैं आपको थोड़े थोड़े फैक्ट्स बताऊंगा, ठीक है। मार्केटिंग प्लान तो चलो पता है आपको, बताऊंगा फैक्ट्स भी पता होने चाहिए, क्योंकि हर चीज दावा करती है, लोग दावा करेंगे ऐसे है, ये चीज मेरी बेस्ट है, ऐसे वैसे, बट आपको कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए, ठीक है ना। तो फैक्ट्स क्या मैं आपको वो बताऊंगा, ये अभी क्या चीज है। हमारा जो प्लान है, जो हमारी जो कंपनी है, वो वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो भी प्रोडक्ट होता है वो खुद तैयार करते हैं, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है। सारा वो जो पैकेजिंग से लेके सब कुछ हो गया, ठीक है ना। बेस्ट से बेस्ट चीज वो लेके आती है, ये नहीं कि जिसमें बेस्ट नहीं है वो करती है, बेस्ट के बेस्ट चीज से काम करवा के बहुत अच्छा लेके आती है, ठीक है। एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन भी है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है ग्लोबल मार्केट प्लेस, अगर ग्लोबल मार्केट प्लेस को रिकवर करना है, आपने अच्छे से कवर करना है, तो क्या होता है कि एक चीज के काफी डिफरेंट डिफरेंट क्या बनाने में प्रोडक्ट्स बनाने पड़ते हैं, आपको वैरायटी करनी पड़ती है, ताकि जो भी इंसान है, हर इंसान के लिए हमारे पास कोई ना कोई तो प्रोडक्ट हो, है ना। हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हर इंसान को चाहिए चाहिए। इससे फायदा क्या होता है, हाँ जी, इससे फायदा आपको ये होता है कि आपकी इनकम बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, आपकी इनकम बहुत बढ़ेगी, प्रॉफिटेबल होगी, हर इंसान मार्केट बड़ी हो जाएगी, राइट। अच्छा मेरे को फिर बोल रहे हैं यार, 2-3 लोग भी बोल रहे हैं, वॉइस नहीं आ रही, मेरे को फिर बताओ यार, जल्दी से मेरे को बता दो, ठीक है ना। 2 लोग 3 लोग अभी और आ चुके हैं यार, नहीं यार, तो मेरे को बताओ यार, तो मैं कुछ करूँ। क्लियर है यार, क्लियर है, सभी को ऑडिबल है। प्लीज आप अपना नेटवर्क चेक करें, कुछ चेक करें, रात को वैसे ही मेरे को पता है, सुबह का चला चला के आप रात को खत्म कर देते हो यार नेट, ठीक है। हॉटस्पॉट मांगो यार, कुछ करो, ठीक है। हाँ जी, कईयों को स्लो आ रही है, 2-3 लोग ही हैं, कहीं को स्लो आ रही है। अच्छा स्लो स्लो भी बता दो मेरे को, क्या स्लो तो नहीं आ रही, मैं जल्दी बताऊं यार आपको सभी को। स्लो का भी मेरे को बता दो, स्लो तो नहीं आ रही है वॉइस, क्लियर है यार। कईयों कईयों कोई दिक्कत है, प्लीज अपना थोड़ा सा देखिए, सबको वो सेट है यार, ठीक है। आगे चलता हूँ, ग्लोबल मार्केट को कवर करती है, ठीक है ना। एंड डिस्ट्रीब्यूशन के आगे मैं बात करूंगा, कंज्यूमेबल चीजें हैं, कंज्यूमेबल चीजें अगर ना हो तो उसमें मार्केट कम हो जाती है, देन आपको प्रॉफिट नहीं हो पाता, राइट, ठीक है। अगर कंज्यूमेबल चीज नहीं होती, मैं आपको बता रहा हूँ, एक इंसान थे सबसे बड़े, सबसे जल्दी अरबपति बनने वाले, छोटी एज में, उन्होंने बोला था अगर आपने काम करना है ऐसी चीज में काम करो जो आप डेली यूज में बहुत जल्दी से काम कर सकते हो। एफएमजी के प्रोडक्ट्स हो, मतलब फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स हो, जैसे टूथपेस्ट हो गया, शैम्पू, पेस्ट, कंडीशनर जो हो गया ना, हम उनमें भी करते हैं, उनमें सबसे बेस्ट करते हैं। ब्रांड वैल्यू आपकी सबसे ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि जब तक ब्रांड वैल्यू नहीं है, आप आगे से मतलब कुछ अच्छा नहीं कर सकते, आपको अच्छी सी कह लो कि आपको हेल्प नहीं हो सकती है। जो ब्रांड वैल्यू होती है ना, उसमें जो साथ जो जुड़े लोग होते हैं उनको हेल्प होती है ना, हमारी ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है, इसका कोई कंपटीशन नहीं कर सकता, राइट। तो फ्यूचर आपका बिल्कुल सेफ है।
फॉर एवर के साथ मैंने कुछ फैक्ट्स आपको बताए हैं जो फैक्ट आपको पता होना चाहिए, राइट। कंज्यूमेबल चीज में प्रोडक्ट्स की अगर बात करूं जिसमें हम डील करते हैं, आने वाले टाइम में आप गूगल पे सर्च करना, जो एज है, लोगों की एज बहुत कम हो रही है एंड उनको एंटीऑक्सीडेंट चीजें चाहिए। लोगों की, अभी आपको लग रहा होगा लोगों की एज कम हो रही है, बट ऐसी टेक्नोलॉजी बन चुकी है कि आज जो 60 साल का है ना, उसको दवाइयां दे दे के, उसको पता नहीं क्या चीज करके, उसका ट्रीटमेंट कर करके उसकी एज 80 90 100 सालों तक लेके जाना स्टार्ट हो जाएगी, राइट। तो उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, उनको वैल्यू पता चलेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, जिसकी स्टार्टिंग में उनको लगता है ना एक्सपेंसिव लगता है, जो भी चीज स्टार्टिंग में एक्सपेंसिव लगती है, बाद में वो नेसेसिटी बन जाती है। जैसे इंटरनेट जब आया था ना, लोगों को लगा यार ये तो बहुत महंगा, कौन करेगा। जब बाईसाइकिल या मोटरसाइकिल आया, लोग कहते कौन कौन लेगा हर घर में, राइट। तो मतलब ये चीजें जब स्टार्टिंग में चीजें होती हैं तो वो बाद में नेसेसिटी बन जाती है, बाद में जरूरत बन जाती है, राइट। तो आपको ये पता नहीं चाहिए। आपको हिस्ट्री अगर पता, थोड़ी बहुत हिस्ट्री हम जानेंगे तो ये चीज होती है, ठीक है। तो वेल एजुकेशन, थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी हमें चाहिए होती है काम के साथ साथ। तो फर्स्ट स्टेप मैं आपको बताऊंगा, क्लियर करूंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे ना एक स्लाइड है, ये आप स्लाइड सभी ने देखी होगी, कितना कितना इन इन्वेस्टमेंट्स लगती है, सब कुछ लगता है काम को स्टार्ट करने में, सब कुछ करने में, आपको सभी को क्लियर होगा। छोटा मोटा अगर काम करना, कहते हैं अगर आपने हजारों कमाने तो लाखों लगाने पड़ेंगे, अगर करोड़ों कमाने हैं देन आपको मतलब बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, राइट। मतलब हजारों कमाने लाखों में लगाना पड़ेगा, लाखों में हो गया तो करोड़ों आपको लगाने पड़ेंगे, राइट। तो ये चीजें होती हैं। छोटा मोटा भी अगर आपको काम स्टार्ट करना, देखो आपको ये चीजें वैल्यू पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता ना, आपको मार्केटिंग प्लान की रियल वैल्यू समझ में नहीं आएगी। तो मैं जल्दी से मार्केटिंग प्लान पे आऊंगा। तो लास्ट स्लाइड है, बाद में जो भी चीज अब मैंने फैक्ट की बातें आपको बतानी होगी, मैं लास्ट में आपको बता दूंगा, राइट। ये स्लाइड में ही शो होगा तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो 5-6 लाख हम लगाते हैं लोगों को छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। वहां पे उसमें इन्वेंट्री लगती है, राइट, उसमें कॉस्ट होती है, वहां पे डिलीवरी का कॉस्ट होता है। अगर मान के चलो अच्छा नहीं किया देन थोड़ा नीचे हो जाता है काम, राइट। तो काफी कुछ चीजें होती हैं। बिजली का बिल जो हो गया, ब्रेक पॉइंट होता है, 2 साल के बाद ब्रेक पॉइंट आता है, राइट। कंपटीशन की मार कितनी होती है आपको नहीं पता, 2 साल के बाद सिचुएशन क्या हो जाए, ट्रेंड क्या चेंज हो जाए, राइट। आपको वहां पे फिजिकली वहां पे रहना पड़ता है, राइट। और एक्सपेंशन करने के लिए काम को और ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है। सिंपल सी ये चीज है। बट हमारे जो नेटवर्क मार्केटिंग या प्लान है जो भी है, ये ऐसा बना रखा है कि इसमें कोई इन्वेंट्री नहीं लगती है। मतलब आपको आपका खर्चा नहीं, आप घर पे बैठ के आराम से छोटी मोटी जो चेयर घर पे होती है वहां से भी कर सकते हैं, राइट। तो मैंने अपना मैनेजर लेवल विदाउट इस चेयर के निकाला है। मतलब आप आराम से 60 70 1 लाख तक विदाउट कोई खर्चा किए कर सकते हैं। फोन यूज करते हैं, फोन की यूज भी कर सकते हैं। लैपटॉप तो मैंने बाद में लिया था, राइट। जो भी चीज है, मैक तो मैंने बाद में लिया, राइट। तो पैसिव इनकम का बहुत अच्छा सोर्स होता है। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे को अगर भगवान ना करे मेरे को कुछ हो भी जाता है, बट मेरे घर में आज मैं आपको बिल्कुल, आप रिकॉर्ड भी हो रहा है सेशन में, बोल सकता हूँ कि भाई 60,000 मेरे घर में जाएगा जाएगा, इतना मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, राइट। प्लेटफॉर्म की पावर इतनी है कि 60,000 तो जाएगा जाएगा, राइट। इसके लिए मैं काम नहीं कर रहा, आगे के लिए काम कर रहा हूँ। 60,000 जाएगा, सिर्फ ये नहीं कि मेरी एक जनरेशन को जाएगा, ये 3 जनरेशन को जाता रहेगा, 180 ईयर्स तक हमारी आईडी चलती है, राइट। टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है। एंड सबसे अच्छी चीज क्या मैं आपको ये बोलूंगा, हमारा जो ऐसा वर्क है, हमारा ऐसा वर्क है, करते करते आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। मन चाहे आप यहाँ पे इनकम लेते हैं, सोसाइटी को बहुत आप हेल्प कर सकते हैं, इंस्पिरेशनल बनते हो, राइट। तो आगे चलते हैं, अभी मार्केटिंग पे चलूंगा। आपको फैक्ट्स सब क्लियर हो चुके होंगे, राइट। अभी मेरे को बताओ, आपको कईयों को फैक्ट्स नहीं जानने को मिले होंगे, कईयों को फैक्ट्स नहीं जानने को मिले होंगे, राइट। तो अभी मार्केटिंग प्लान पे चलता हूँ मैं। अभी मार्केटिंग में वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो अब सभी को डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम्स पता होगी, तो इसकी आपने क्या करना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप कुछ भी कर लो, ठीक है ना। अभी मैं आराम से आपको समझाऊंगा क्या क्या चीजें जो आपको स्टार्टिंग में पता होना चाहिए। आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको पता है, यहाँ पे लोग गलती करते हैं, लोग उनके साथ उनके पे क्यों नहीं विश्वास कर पाता, क्योंकि उनको खुद को नहीं पता होता है भाई इनकम आती कैसे। एंड अगर बता नहीं पाएंगे देन मैं आपको सिंपल बोलूंगा यार, कि जिस कार के पीछे एल लिखा होता है, लर्निंग लिखा होता है, उससे कोई लिफ्ट नहीं लेता है, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग की इनकम है, डिस्काउंट आपको जो मिलता है, रिटेल प्रॉफिट इसको हम बोल देते हैं। दूसरा कैशबैक मिलता है, रेफरल कमीशन मिलती है, वॉल्यूम बोनस, डिफरेंशियल इनकम हो गया, लीडरशिप बोनस हो गया, वॉल्यूम के बीच में डिफरेंशियल इनकम आ जाती है, राइट। तो अलग आप कर सकते हैं। एंड मैनेजर रिट्रीट हो गया, ईगल मैनेजर रिट्रीट हो गया, राइट। तो कार प्लान हो गया, जेम बोनस, चेयरमैन बोनस। एंड ग्लोबल रैली के बारे में आपको मैं बताऊंगा क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है ना। अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग के फेज पे अगर आपकी आईडी लगी है, तो स्टार्टिंग में आपको जस्ट 5% का डिस्काउंट मिलता है, राइट। तो अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अपना एएस लेवल रन करते हैं, 2000 पॉइंट की कलेक्शन करते हैं, देन आपकी सीधा सीधा वो 5% से बढ़ के 30% की आपकी जो डिस्काउंट है वो आपको हो जाता है। असिस्टेंट मैनेजर हो गया, राइट। तो यहाँ पे भी 30 रहता है, आगे आगे तक आप एएस बन जाते हैं, 30% ही आपका डिस्काउंट रहता है, हर पर्सन को ये सेम है, राइट। तो यहाँ इसको हम इनकम क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से ही आप अगर आप कुछ रिटेल कर रहे हैं, वैसे तो हमारा मेन फोकस करते हैं कि भाई हम नेटवर्क बिल्ड करें, कुछ भी करें, बट कईयों को अगर चीजें भी अच्छी लगती हैं, प्रोडक्ट्स भी अच्छा लगता है, मान के आपका रियलिटी में कुछ है, अगर आप किसी को मान के चलो एलोवेरा जेल की बोतल भी दे रहे हो, तो वहां से ही आपका 550 या 500 आप बचा लेते हो। एंड अगर एक दिन में एक 500 बचा रहे हो, देन महीने में 30 आप वो कर रहे हो, 500 इंटू 30 करके देखना, मेरे ख्याल से 14 15 16 17 हजार यहाँ पे बन जाता है।
राइट। तो आजकल वो भी इनकम बहुत कम मिलती है लोगों को, आप अगर जॉब लेने जाएंगे ज्यादातर चीजों में होती है, मैं मेजोरिटी की बात करूंगा, राइट। एंड असिस्टेंट मैनेजर सारे में सेम है। तो इसके आगे जाके एक और इनकम जुड़ जाती है, मान के डिस्काउंट तो आपको मिलता मिलता है, प्लस आपका अगर आप अपने में परचेजिंग भी करते हैं, उसका आपने रिटेल किया, जो पैसा मिल गया आपको मिल गया, प्लस 5% आपको कैशबैक भी मिलता है। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे 5% मिलता है, सुपरवाइजर लेवल पे आपको वही सेम 8% मिलता है, असिस्टेंट मैनेजर पे 13% एंड मैनेजर पे 18% का आपको वहां पे कैशबैक आ जाता है आपके अकाउंट में, ठीक है ना। तो ये छोटी सी फर्स्ट हमारी इनकम है। फर्स्ट इनकम से मैंने आपको बताया कि अगर आप 500 मिल रहा है तो आप खुद लगा के देखो, जो कैशबैक में मिलाओगे 50-50 ऊपर लगा के देखना कि ये भी काफी 1-2 हज़ार 3 हज़ार का इंक्रीमेंट कर देते हैं, राइट। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो आपको फर्स्ट इनकम समझ में आ चुकी होगी, मैं चैट भी खोल लेता हूँ साथ साथ में। हाँ, 5 मैं आपको बोलूंगा, स्टार्टिंग में इतना नहीं बोलूंगा, नोवस मेन आपकी इनकम आप अपना उसमें स्टार्ट करें, क्या बोलते हैं इसको, एस लेवल के बाद आप इनकम को वो गिने, बहुत ज्यादा इनकम गिनेंगे, ठीक है ना। तो आपको डिस्काउंट का मैं आपको बताऊंगा मेनली, ठीक है। 5% पे तो मैं आपको कुछ बोलूंगा नहीं स्टार्टिंग में, क्योंकि मेन फोकस होता है कि इनकम को स्टार्ट करने का, मेन आपकी स्टार्ट आप इनकम कर सकते हैं। हाँ, अगर पहले आप करना चाहते हैं विदाउट एस लेवल के, वो आपकी अलग पॉलिसी होती है, जो छोटी मोटी टर्नओवर होती है, 500 पॉइंट की कुछ हो गया टर्नओवर जो होती है, वो आप करके कर लेते हैं, या आपको अपनी अप्लायंस के आप पूछना कैसे कैसे चीजें हैं, ये आपको बताएंगे, राइट। तो पॉलिसी में वो चीज नहीं आए तो मैं आपको नहीं बताऊंगा कि न्यू ये चीज लागू हुई है, तो आप अपनी अप्लायंस से पूछना कैसे कैसे। तो रेफरेंस कमीशन हो गया। रेफरल कमीशन में क्या होता है कि असिस्टेंट सुपरवाइजर है, देन आपको 25% की रेफरल कमीशन मिलती है। वेट सेकंड गाइस, वेट सेकंड, ठीक है। तो 25% की रेफरल कमीशन आपको मिलती है, पहले 20% ये बढ़ के 25 हो चुकी है। मतलब कि आपकी आपके साथ कोई एएस लेवल डन कर रहा है, आपने किसकी आईडी लगवाई है, तो एएस लेवल आपका वो डन कर रहा है। देन 75 आपको जो 100 है वो आपको पैसे अकाउंट में आपके मिल जाएंगे, अगर महीने के बीच में कर रहे हैं, देन नेक्स्ट महीने 15 तारीख को आपको मिल जाएंगे, राइट। एंड सुपरवाइजर लेवल पे वो सेम 8400 का हो जाता है, राइट। एंड असिस्टेंट मैनेजर पे वो सीधा हो जाता है 9900 का हो जाता है। एंड मैनेजर पे वो सीधा ही मेरे ख्याल से आपका 12,000 12,500 के करीब पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो ये चीजें होती है। तो यही रेफरल कमीशन होती है जो आप करते हो 25% की, आगे बढ़ती है असिस्टेंट मैनेजर पे 33% हो जाती है, आगे और भी मिलती है 38, 5% आपको बूस्ट भी मिलता है, अभी नई इनकम स्टार्ट हुई है। इसमें स्टार्टिंग के एएस लेवल पे ही आपको 5% नीचे से एक्स्ट्रा बूस्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है, ये सभी को ऊपर से ऊपर मिलता है। एंड मैनेजर वैसे भी बहुत अच्छी इनकम लेता था, उनके 5% और बढ़ चुका है, जिससे बहुत अच्छी इनकम मिलती है। एंड रेफरल कमीशन में भी 5% का, कभी कभी 10% का भी इंक्रीमेंट हमें लग जाता है, जो रेफरल कमीशन में मिलती है। जैसे पहले असिस्टेंट सुपरवाइजर को 20% की मिलती थी, अभी 25% की मिलनी स्टार्ट हो चुकी है, राइट। तो ये हमारी सेकंड इनकम। तो आगे चलते हैं। तो आगे हमारी इनकम है वॉल्यूम बोनस, राइट। तो अभी तक आपको दो इनकम आपको सभी को क्लियर हो चुकी होगी, राइट। तो दो इनकम आप सभी को क्लियर हो चुकी है, राइट, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे हमारा वॉल्यूम बोनस। वॉल्यूम बोनस में क्या होता है, पैसिव इनकम आपकी स्टार्ट होती है। वैसे आपको एएस लेवल पे ही स्टार्टिंग में पैसिव इनकम आती है, क्योंकि आपका 5% नीचे बूस्ट मिलना आपको न्यू पॉलिसी के हिसाब से स्टार्ट हो चुका है, राइट। तो वॉल्यूम बोनस में क्या होता है कि वॉल्यूम बोनस तो लगता लगता है, साथ में आपको याद रखना बूस्ट भी मिलेगा 5%, ठीक है ना। एंड वॉल्यूम बोनस मिलता कैसे, जैसे आप सुपरवाइजर हो, वॉल्यूम बोनस आपको बेसिकली सुपरवाइजर लेवल पे मिलना स्टार्ट होता है, राइट। 5% आपको मिलेगा, पहले से इनकम आ रही है, तो 5% आपको पहले से ही इनकम आ रही है, राइट। तो मैं वैसे भी बहुत स्लो बोल रहा हूँ यार, प्लीज मिस मत करें, आप अपना ना स्क्रीनशॉट लेके रखें, बाकी अपनी अप्लायंस से आप पूछ लेना कैसे भी है, ठीक है ना। मिस मत करेंगे छोटी छोटी चीजों को, राइट। मैं ऐसा करूंगा लास्ट में दोबारा आपको कर लूंगा, फ्लो मत थोड़ा टूटेगा ना। तो वोल्यूम बोनस 3% मिलेगा मिलेगा। एंड आपको अच्छी चीज क्या है कि स्टार्टिंग में इस लेवल में 5% का भी मिलता है, सुपरवाइजर में और 3% आपका ऐड हो जाता है। ये कैसे ऐड होता है, इसका छोटा सा फॉर्मूला होता है वोल्यूम बोनस को वो करने का, गिनने का। कैसे होता है कि पर्सनल बोनस माइनस पर्सनल बोनस। पर्सनल बोनस क्या होता है, कैशबैक, जो मैंने आपको पीछे बताया था। अगर कोई सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर की टीम में आराम से 20 एएस होते हैं, जो 20 एएस काम करते हैं उनका कैशबैक होता है एएस लेवल का 5% का, जो मैंने पीछे दिखाया। एंड जो सुपरवाइजर का कैशबैक होता है वो 8% का होता है। अगर माइनस करेंगे 3% आया, 3% मतलब जो नीचे से वॉल्यूम आएगा उसका 3% ऊपर जाएगा, प्लस 5% आपको मैंने पीछे बताया बूस्ट, वो भी आपको मिल जाएगा। जैसे भी जैसे आपका चलता है, नहीं आपके एएस बनते हैं, साइडलाइंस कुछ है, उनका 5 आपको मिलता रहेगा। तो ऐसी सुपरवाइजर की इनकम आती है। सुपरवाइजर लेवल पे आराम से जो आपकी मंथली इनकम होती है वो आप 30,000 35,000, मेरी टीम में खुद पता नहीं कितने सुपरवाइजर है, 20 से 25 सुपरवाइजर है, तो इतनी इनकम वो ले लेते हैं, तो ऐसा चलता है। आगे चलते हैं। सुपरवाइजर की अर्निंग यहाँ पे मैंने बता रखी है कैसे कैसे होती है। अभी 20 सीसी अगर टीम में पढ़ रहे हैं, देन 15,000 के हिसाब से अगर आप करेंगे 20 सीसी, देन इतना टर्नओवर हो गया, उसको आपने 3 से मल्टीप्लाई 3 करना, क्योंकि 3% आपको आएगा डिवाइडेड बाय 100, तो आपको 9,000 वो आया। प्लस आप डायरेक्ट में जो एएस करवा रहे हैं, कुछ करवा रहे हैं, हर महीने हो गया, उसका अलग आ गया। टोटल इनकम 40,000 बन जाती है, बट एवरेज भी लगाएंगे तो 30,000 आपका कहीं भी नहीं जाता, राइट, 30,000। तो ऐसे यहाँ पे इनकम बन के आती है, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपको लगे,
क्योंकि थोड़ी वो आपको, क्योंकि पहले आपका ध्यान होगा पर्सनल कैशबैक में, वो आप सोचोगे मेरे को तो मुंह जुबानी याद आ रहा है, मेरे को मुंह जुबानी याद है, आप अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको धीरे धीरे आपको अपने वो समझा देंगे कैसे कैसे, राइट। क्योंकि बोल नहीं बोलो, जैसे ये सुपरवाइजर मेरी टीम में है, मैं जी हैं 35,000 का चेक हो गया, राइट, 33,000 का चेक हो गया, इनकी मैंने पीछे दिखाया था कि 20 सीसी डालते हैं, तो और इनके 20 से थोड़े से कम पड़े थे, तो वहां से भी इतना आपका 35,000 का चेक आराम से बन गया, राइट। तो 33,000 का चेक, जैसे मैंने बताया कि एवरेज इतना बंदा पर्सन आराम से अर्न कर लेता है, राइट। तो डिफरेंशियल इनकम क्या होता है, जब एएम लेवल पे आ जाते हैं ना, जब एएम लेवल असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे आ गए, देन आपकी टीम में सुपरवाइजर भी होते हैं एंड एएस भी होते हैं। अगर मान के चलो आपका एक दोस्त है राहुल, वो सुपरवाइजर है, उससे आपको थोड़ी 5% कमीशन आएगी नीचे, क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा आना स्टार्ट हो जाए, प्लस जो आपका असिस्टेंट है उससे अगर वॉल्यूम थोड़ी कम है तो उससे पर्सनेज ज्यादा आनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर साथ में और भी नए लोग जो आ रहे हैं, उसका जो आपको रेफर कमीशन तो आएगी आएगी, प्लस उन्हीं की रेफर कमीशन में से 5% और जुड़ जाएगा, जो आपको आएगा एएस बूस्ट। एएस बूस्ट 5% आपको और जुड़ के आएगा, रेफर कमीशन तो आपकी बड़ी बड़ी है, प्लस 5% जो नए आप करवा रहे हैं उनका 5% भी आपको जुड़ के आ जाएगा, राइट। यहाँ पे नीचे लिख रखा हो। एंड आगे ये कुछ टैक्स है, जैसे अर्चित जी आप देख सकते हैं, एम लेवल पे 60,000 का हो गया, अभी तो चेक और बड़ा बनता है, क्योंकि ये पुराना जब एएस पॉलिसी नहीं थी तब का 5% की पॉलिसी नहीं थी, 5% से काफी ज्यादा वो बढ़ जाता है। जैसे इनका आप देख सकते हो मैनेजर लेवल पे अपना एम लेवल पे 1 लाख से ऊपर का चेक आ गया, क्यों? क्योंकि 5% की यहाँ पे इंक्रीमेंट होगी, राइट। तो ये फायदे होते हैं जो आपको नई पॉलिसी आई है, मतलब आपके डिस्ट्रीब्यूटर के फायदे के लिए सोची गई है। लास्ट में आपको बताऊंगा कि यार हमारी जो कंपनी है एमएनसी है, वर्क कैसे कर रही है, किस बेस पे वर्क कर रही है, क्या सोच के वर्क करते हैं, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, राइट। तो आप आपको बेसिक से इनकम प्लान आपको समझने हैं कि किस किस लेवल पे क्या क्या इनकम आती है, राइट। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अभी नेक्स्ट इनकम आते हैं लीडरशिप बोनस। लीडरशिप बोनस में क्या होता है, मान के चलो आप, अभी मैंने डिफरेंशियल इनकम बताया कि नीचे आपके एएम असिस्टेंट मैनेजर है, उसके साइड पे आपका सुपरवाइजर है, साइड पे एएस है, आपको कैसे कैसे वॉल्यूम आ रहा है, आपको कैसे कैसे इनकम आ रही है। प्लस जो लीडरशिप बोनस होता है, इसमें क्या होता है कि भाई अगर आपके नीचे मैनेजर बन गए, जैसे मेरे डाउन में कोई मैनेजर है तो उससे आपको 6% आएगा, राइट। उसके डाउन में कोई मैनेजर है तो आपको 3% आएगा, उसके नीचे है तो 2% आएगा। एवरेज मैनेजर 50 सीसी का वर्क करता है, 50 सीसी का अगर वर्क कर रहा है पहला मैनेजर, तो 45,000 वहां से आ गया। उसके नीचे एक मैनेजर है, 3% आ गया, 22,000 आ गया। उसके नीचे एक मैनेजर है तो 15,000 वहां से आ गया, मतलब एवरेज हो गया इनसे ही, मेरे ख्याल से आप लगा के देखना 80,000 के एक आराम से मैनेजर एक रॉयल्टी देता है। 80,000 की अगर आपके डाउन में है कि अच्छा काम चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, देन आराम से आपको 80,000 70,000 वहां से रॉयल्टी आएगी, ठीक है ना। यार साठ कम से कम लगा लो, 60,000 70,000 80,000 की आएगी। वैसे अच्छा अगर काम चलता है तो 1 लाख की आती है। जैसे जूनी सर है, उसके डायरेक्ट में 4 मैनेजर है, तो उनको हर मैनेजर 1-1 लाख आता है, तो उनकी मंथली इनकम 4 लाख है, राइट। तो ऐसा यहाँ पे काम चलता है। लीडरशिप बोनस ये होता है 6-3-2% आता है, ये आगे बढ़ भी जाता है, कैसे बढ़ता है मैं आपको बताऊंगा पर्सनली कैसे बढ़ती है। तो आगे मैनेजर रिट्रीट हो गया। तो मैनेजर रिट्रीट में क्या होता है मैं आपको बताऊंगा कि इसमें डोमेस्टिक टूर होता है, पूरा साल का टाइम होता है, फाइनेंशियल ईयर का टाइम होता है, 1 अप्रैल से लेकर 30 मई तक, या 1-2 महीना ऊपर नीचे हो गया फाइनेंशियल उससे। तो इसमें क्या होता है, डोमेस्टिक टूर मिलते हैं फॉर एवर, जो भी इंडिया के बेस्ट रिजॉर्ट, जो भी रिजॉर्ट्स हैं या होटल्स हैं, कुछ भी हैं या प्लेसेस हैं, वहां पे घुमा के लेके जाती है। इसके 3-4 लेवल्स होते हैं, जैसे करते हो छोटे लेवल में क्या होता है, आपको 3 डेज वो 4 डेज 3 नाइट्स मिलती है, आपको रुकाया जाता है, वहाँ पे ट्रेनिंग्स मिलती है, काफी अच्छे लोग मिलते हैं, टॉप लेवल कंपनी के जो अर्निंग करे वो मिलते हैं वहाँ पे। इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होता है, साथ में अगर मैरिड आप 1+1 किसी को साथ में लेके जा सकते हैं। लेवल 3 में क्या होता है, आप किसी को वैसे साथ में लेके जा सकते हैं, लेवल 3 में लेके जा सकते हैं, इसमें डेज बढ़ जाते हैं। इसमें जैसे फलक नुमा जो होटल है, मैं शायद नाम सही ले रहा हूँ, उदयपुर हो गया, बड़े बड़े होगा, जिसमें क्या लोग कि रिकॉर्ड्स होते हैं, नए नए वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होते हैं कि सबसे बड़ा टेबल है या शाही होता है, वहां पे लेके जाते हैं, छोटे मोटे में नहीं, वैसी जगह पे लेके जाती है, राइट। जैसे ये है, ये जयपुर में लेके गए हैं लास्ट टाइम, नाम पीछे नहीं लिखा रहा मेरे को, जो पहले से आप गूगल पे आप सर्च करना, राइट, अभी जाके आए हैं। एंड सारे यंग एज के हैं, जैसे यहाँ पे एक जिनकी हाइट काफी अच्छी लग रही है, खड़े हैं, आप देख सकते हो लेफ्ट पे, तो सिर्फ 22 साल 21 साल के हैं, अभी यहाँ से ही पढ़े हैं, मेरे लोकल से ही, मेरे पास से पढ़े हैं। तो मतलब इनकी मंथली इनकम खुद की 4 लाख है, ठीक है। तो मतलब इंजॉय करते हैं, ये खुद भी जा सकते हैं, बट कंपनी की तरफ से फ्री है, वहां पे जाने के भी पैसे खर्चा सब कुछ, एक मेमोरी मिलती है, क्योंकि जा ये खुद भी सकते हैं, बट आसपास जो इन्वायरमेंट होता है बहुत यहाँ पे इफेक्ट करता है, क्योंकि सभी ऐसे लोग हैं जो मिल नहीं है ना, साल का 20-20 25-30 40 50 लाख का अर्न करते रहे। तो ईगल मैनेजर हो गया, ईगल मैनेजर में क्या होता है कि आपको इंटरनेशनल ट्रैवल मिलते हैं। यहाँ पे इंटरनेशनल में क्या होता है कि इसमें भी साल का टाइम होता है, साइड पे आप जो काम करते हो, आप जो नए लोगों के साथ काम करते हो, उनका लेवल अचीव करवाते हो, आप उनको सुपरवाइजर लेवल डन करवाते हो। मतलब क्या है, आप काम में मैन के, चलो मैं मैनेजर हूँ, मैं मैनेजर हूँ, इस साल के अंदर मैं अगर 2 लोगों को भी 30,000 की इनकम तक पहुंचाऊंगा तो मेरा ईगल मैनेजर रेटेड यहाँ पे क्वालिफाई हो जाता है। तो उससे फायदा क्या होगा, जब मेरी इनकम अगर मैनेजर पे 1 लाख की है, मेरी इनकम बढ़ के होगी 3.5 लाख की हो जाएगी, प्लस मेरा ईगल मैनेजर भी यहाँ पे क्वालिफाई हो गया है। तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि भाई जी इंसेंटिव भी ऐसे टच हो कि नीचे वाले की हेल्प के बिना आप भी इंसेंटिव को ना लिखो।
ये ना हो कि भाई नीचे वालों के हेल्प ही नहीं कर रहे, आपको करनी पड़ेगी, नहीं भी चलो वो करने के लायक है, अपना काम कर रहे हो जो भी बोलूंगा मैं, मान के लो वो हेल्प भी नहीं, जो नहीं भी जोर लगा रहा, बट आप अपना काम करते जा रहे हो, फिर भी आपका ईगल मैनेजर हो जाता है बहुत इजीली। ये फर्स्ट मैच है 30 अप्रैल का टाइम होता है, एंड इसमें लास्ट टाइम सिडनी का था ये, ठीक है ना, मेरे ख्याल सिडनी का शायद होता है, ग्रीस का था, ठीक है, उसके पहले अमेरिका का डलास का था, ठीक है। तो ऐसे चलते हैं, गूगल पे सर्च करना फॉरएवर ईगल मैनेजर रिट्रीट्स, ठीक है ना। तो वहां पे भी इतना सेम टाइम होता है, 3 4 5 दिन का, हफ्ते का टाइम होता है, वहां पे आपको पैसे खर्चने के लिए देती है, बहुत एक कह लो कि रॉयल वहां पे फील होता है, सब कुछ बहुत अच्छा होता है, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम पताया ब्राह्मस हो गया, ठीक है, कोविड के कारण थोड़ा सा ऊपर नीचे काम हुआ, ठीक है। तो आपको लास्ट टाइम कोविड के कारण आपको ऑल्टरनेटिव दिल्ली में एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था, वहां पे इन्होंने किया, ठीक है। तो ये चीजें ऐसे चलती हैं, राइट। तो आप गूगल पे सर्च करना कितने कितने बड़े लीडर्स कहाँ कहाँ पे जा चुके हैं, right? तो इंटरनेशनल ट्रैवल में ऐसा नहीं कि छोटी मोटी आपको कंट्री घुमा ले, आपको या तो नेपाल हो गया, कुछ हो गया, वहां पे ले गए, ठीक है ना, पाकिस्तान ले गए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। थाईलैंड भी चलो कभी कभी वो है, तो नहीं तो थाईलैंड भी होगा, अगर वो भी स्पेशल ओकेशन में होगा, स्पेशल सीजन देके स्पेशल, बहुत सबसे बड़े सी फेस में आपको वहां पे रखेंगे, ठीक है ना। ये तो बड़े बड़े सिटीज में होता है, स्टॉकहोल्म हो गया, जिसमें अलग अलग उनकी वो होते खासियत होती है, ऐसे देशों में आपको रखा जाएगा, राइट। इसमें तो कार्पनल लेवल होता है, एंड कार्पनल लेवल में क्या होता है, आपको एक इंसेंटिव होता है, मैनेजर के बाद ये सारे स्टार्ट होते हैं। ये लेवल 3 लेवल्स पे ये चीजें काम करती है। जैसे फर्स्ट लेवल आप अचीव करते हो, जैसे मान के चलो 50-50 सीसी आप डालते हो, 50 सीसी आप डालते हो, देन सेकंड मंथ आप 100 सीसी डालते हो, ठीक है। थर्ड मंथ है जो 150 आप सीसी डालते हो, एंड इससे क्या होता है कि 50 सीसी आपने डाला, आपकी मंथली इनकम आराम से मेरे ख्याल से पड़ रही है 1 लाख से ऊपर है, ठीक है ना। एंड 1 लाख से ऊपर मेरी इनकम आएगी, नेक्स्ट महीने आप 100 डालते हैं, इस महीने से अपना 100 से अपना वो कर दो, ठीक है ना, सेकंड मेरा अचीव हो जाए। एंड थर्ड है कि 150 सीसी हो जाए, ठीक है ना। तो 150 सीसी जब आप करते हो, आपकी जो मंथली इनकम सीधा सीधा पहुंचती है वो मेरे ख्याल से 2.5 लाख तक पहुंचती है। आपको कार प्लान की जरूरत भी नहीं पड़ती इंसेंटिव की कार लेने के लिए, सीधी बात है। बट कंपनी क्या करते हैं, आपने ये किया, सीसी आपने डाले, आपको क्या पैसा भी मिला, प्लस आपका इंसेंटिव आपका स्टार्ट हो गया 26,000, आपको 3 साल के लिए लगातार आना स्टार्ट हो जाए। 3 साल 26,000 3 साल लगातार आ रहा है, तो मतलब मेरे ख्याल से 8-9 लाख बन गया आराम से। आपकी जो कार है अच्छी से अच्छी कार आ जाएगी, क्योंकि आपके पास वैसे भी पैसा इतना आ जाएगा, 3-4 लाख की मंथली इनकम हो जाएगी, 3 लाख तक की डाउन पेमेंट रख के क्रेटा जैसी बहुत अच्छी कार आपकी आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं लेवल 2 में, क्या होता है कि वो सेम ही 3 मंथ के अंदर ये अचीव होगा, इनकम तो बढ़ेगी बढ़ेगी सीसी के हिसाब से, प्लस 39,000 आपको 3 साल के लिए आएगा। ये आपको लगा लेना कितना बना, मेरे ख्याल से बन जाएगा 14-15 लाख बन जाएगा, राइट। आप 20 लाख की गाड़ी आप आराम से ले सकते हो, जैसे इनोवा हो गया। लेवल 3 में 52,000 की आपको ईएमआई बनेगी, अगर बड़ी से बड़ी लग्जरी कार लेते हैं 52,000 तक की, 60,000 तक की आपकी ईएमआई बनती है। अगर तो आपकी इनकम ही क्योंकि बढ़ जाती है, डाउन पेमेंट आप अच्छी रखते हो, सब कुछ करते हो, आपकी मर्जी है, पैसा रखना पैसा रख लो। आपने कार लेनी है, आप सीधा कार ले सकते हो, तो ये आपके चेक के साथ मिलकर आपको आपको जुड़ के आता रहता है। तो ये हो गया कार्पन लेवल, ठीक है। तो अभी तक मेरे को बताओ, आपको बेसिक चीजें आपको क्लियर, हाँ बेसिक चीजें आपको क्लियर हो रही है ना सारी, जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारे बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए, कौन कौन सी सेफ्टी मिलती है, कैसे मिलते हैं, राइट। बहुत बढ़िया, सभी को क्लियर हो रहे हैं, राइट, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट मैं चलता हूँ, नेक्स्ट एक और आपको मिलेंगे। हाँ, जैसे कार्पनल मैंने आपको बताया, कार्पनल में ओंकार सर लेवल 3 तक अचीव कर चुके हैं, अपनी बीएमडब्ल्यू लेके आए हैं। इनके पास पहले भी एक्सयूवी थी, अपने पापा को गिफ्ट किया कार्पनल, क्योंकि इनका रिन्यू होता रहता है, इनका कार लेवल 1 है, तो लेवल लेवल 3 तो इनका रिन्यू हर 3-4 महीने के बाद होता रहता है। 52,000 तो अलग से आपको ईएमआई के लिए, कार की किस्तों के लिए आता ही रहता है, जो भी चीज है इंसेंटिव चेक के साथ बन के आता रहता है। वैसे भी इनका चेक है जो 7 लाख का 8 लाख का रहता है। इनकी वाइफ भी मैनेजर है, राइट। तो मतलब एक कार की तो चलो कोई ना, 3-4 कारें हैं पेरेंट्स गिफ्ट कर चुके हैं। भवानी सर है, कार्बन लेवल फर्स्ट अचीव किया था, 64 की नंबर की इन्होंने कार अचीव की। आपको पता, मेरी टीम का नाम है टीम 564, ठीक है ना। भवानी सर है बहुत अच्छी, एक हमारे लिए इंस्पिरेशन है, क्योंकि 6-7 मंथ के अंदर मैनेजर लेवल डन किया है, 2 महीने के अंदर नेक्स्ट कार लाइन, 9 मंथ के अंदर इनके पास वरना का टॉप मॉडल था तब के टाइम पे, राइट। तो कारपेंट की एक खासियत होती है, तो आपके इंसेंटिव टच होते हैं, प्लस लोगों की ग्रोथ होती है टीम में, एंड आपका कारपेंट लेवल अचीव होता है, आपको भी इनकम आपकी मल्टीप्लाई हो जाती है। नेक्स्ट है जैम बोनस। जैम बोनस में क्या होता है, लास्ट मैंने आपको ना ऊपर बताया था लीडरशिप बोनस। तो लीडरशिप बोनस यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि भाई अगर आपके डाउन में मैनेजर है तो उससे आपको 6% आता है, उसके डाउन में मैनेजर 3% आता है, उसके नीचे मैनेजर 2% आता है, राइट। अगर 6 है तो ऊपर एक मैनेजर डाउन में, तो नीचे जितना भी वॉल्यूम होगा 300-400 सीसी का 6% आप लगा के देख लेना, 2-3 लाख हो गया, वो आपको आ जाएगा, राइट। तो ऐसे चलते हैं, अगर नीचे मैनेजर आता है उसके हिसाब से आप फ्री होते जाते हो, फ्री होते जाते आपको लॉयल्टी इनकम इसको बोलते हैं, आपको लगने लग जाता है लीडरशिप बोनस, राइट। तो ये अगर आपको यहाँ पे 6% है, नीचे अगर मैनेजर है, तो जैम बोनस में क्या होता है कि 1% बढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि आप सफायर मैनेजर बन जाते हैं। सफायर मैनेजर क्या होता है कि आपका डायरेक्ट में 9 मैनेजर आ जाते हैं। 9 मैनेजर अगर आ रहे हैं, एक मैनेजर लाइन से अगर आपको 1 लाख भी आ रहा है, 9 मैनेजर लाइन से आपको 9 लाख आया, प्लस आपका 1% बढ़ गया, जो 6 है वो 7 हो जाएगा, जो आपका 3% है नीचे वो 4 हो जाएगा, जो आपका 2% है वो आपको 3 हो जाएगा। तो इससे आपकी इनकम सीधा 5 लाख की जंप कर जाएगी, क्योंकि एक पर्सन के नीचे अगर आपके 9 मैनेजर, नीचे अगर एक मैनेजर, उसके भी साइड पे 9 मैनेजर होंगे या 3-4 मैनेजर होंगे,
अगर नीचे मतलब 27% के हिसाब से आपकी इनकम बढ़ गई, 27% के हिसाब से आपकी इनकम बढ़ गई, तो आप लगा के देखो कि सीधा 5 लाख इनकम जंप कर देती है जब आप सफायर मैनेजर बन जाते हो। जंप बोनस आपको लग जाता है, बहुत बड़ी इनकम है। 9 मैनेजर होता है 1% हो जाता है, आपका ऐड हो जाता है। अगर आपके 17 मैनेजर हो जाते हैं देन 1% और बढ़ जाता है। 25 मैनेजर हो जाते हो तो आप डायमंड मैनेजर बन जाते हो, आपकी इनकम और बढ़ जाती है। 25 मैनेजर अगर आपके डायरेक्ट में है तो सीधा सीधा आपकी जो मंथली इनकम है मतलब वो 50 लाख की मंथली इनकम। हमारे जो टॉप के डिस्ट्रीब्यूटर उनके डायरेक्ट में 80 मैनेजर कुछ है, तो उनकी मंथली इनकम 6 से 7 लाख करोड़ है। तो इनका नाम है रॉल्फ, जो इंटरनेशनल इनकम वगैरह मिला मिलू के पता नहीं कितनी आती होती है। तो ऐसे काम चलता है यहाँ पे, ये बोनस होता है। होप आपको क्लियर सभी को हो रहा होगा। मैं दोबारा भी सेशन करते रहेंगे, आपको डीपली भी आपको और बताएंगे और डीपली। राइट, तो लास्ट में चलते हैं ग्लोबल रैली हमारा होता है। तो ग्लोबल रैली में क्या होता है कि साल का टाइम होता है। हाँ जी, तो प्रॉपर इसमें साल का टाइम होता है। इसमें क्या होता है कि जनवरी से स्टार्ट होता है, दिसंबर तक का टाइम होता है। 1500 सीसी आपने जैसे मर्जी डालने होंगे, 1500 सीसी जैसे आपने देखा होगा मान सर का 500 पॉइंट हुए, 500 सीसी हुए, राइट। नीचे चलते हैं तो इसमें अपना हरदीप सर के भी बहुत ज्यादा हो चुके हैं, 700 कुछ हो चुके हैं, ठीक है। एंड बहुत जल्दी आपको प्राइसेस मिलेंगे, राइट। अर्चित जी उनके काफी हो चुके हैं, हमारे भी काफी हो चुके हैं, राइट। तो भी काफी टाइम पड़ा, भी 2-3 मंथ पड़े हैं, आपको प्राइसेस मिलेंगे, राइट। 1500 सीसी में आपको बाहर इंटरनेशनल बुलाया जाता है स्पेशल, आपको वहाँ पे चेयरमैन बोनस बढ़ता है। चेयरमैन बोनस क्या था मैं आपको वो बताऊंगा। तो आपको $500 हो गया प्लस कितने भी हो गया, आपको मतलब 50-60 हजार आपको खर्चने के लिए वहां पे मिलता है बाहर, राइट। तो वहां पे आपको एक खर्च के आना होता है ना, कि आप घर पे लेके आ सकते हो, वहां पे उतना टाइम होता है खर्च के आना होता है। एंड वहाँ पे 5 स्टार 7 स्टार में आपको स्टे करवाती है कंपनी, वहाँ पे बुलाती है, खिलाती पिलाती है, आप घुमाती फिराती सारा पूरा देश इंटरनेशनल घुमाती है। वहाँ पे आपको स्पेशल इवेंट होता है, वहाँ पे चेयरमैन बोनस देती है। जिनका चेयरमैन बोनस नहीं होता वो अलग चीज है, नहीं तो आप ग्लोबल तो हो ही जाती है। वहाँ पे आप देखते हो लोगों को बड़े बड़े जो 10 करोड़ के 20 करोड़ के चेक लेके जाते हैं, एनओसीएम सिंगल चेक। जैसे रोल्फ किप का लास्ट टाइम चेक किया था 10 करोड़ का, उनको वैसे मंथली इनकम 6 करोड़ की रहती है, राइट। समझ रहे हो। तो वहां पे वो चीजें मिलती है। यहाँ पे चेनो बोनस मेरे को लगता है, मैं देखता हूँ शायद स्लाइड है चेनो बोनस। तो ग्लोबल रैली एक इंटरनेशनल ट्रैवल आपको मिलता है, प्लस एक जो ईगल मैनेजर रिट्रीट है वो आपको एक इंटरनेशनल ट्रैवल मिलता है। यहाँ पे मेरे को लगता है स्लाइड है नहीं चेनो बोनस, है ठीक है। तो ग्लोबल रैली में जैसे अभी मेरे को लगता है ग्लोबल रैली का नहीं, लास्ट टाइम गई थी स्टॉकहोल्म में गए थे, उसके पहले सिडनी का था, वो कैंसिल हो गया क्योंकि कोविड चल रहा था। ग्लोबल रैली डन किया लास्ट टाइम हमारे सीनियर ने, जॉनी सर ने डन किया, सिडनी जाना था उन्होंने, बट लॉकडाउन के कारण उनका जाना नहीं हो सका। अभी भी उनकी ग्लोबल रैली मेरे ख्याल से डन होने वाली है, 1-2 महीने में आपको सरप्राइज मिल जाएगा, तो वो जाएंगे जो अगला नेक्स्ट होगा। मेरे ख्याल से पता नहीं कहाँ पे नेक्स्ट, आप गूगल पे सर्च करें ना, वहाँ पे बताएंगे ग्लोबल रैली नेक्स्ट कहाँ पे है, राइट। तो चेयरमैन बोनस के अभी 3 लेवल होते हैं। तो 3 लेवल होते हैं, इसमें क्या होता है कि आपके डाउनर मैनेजर से आपको तो अच्छी इनकम आ रही होती है, प्लस आप जो नया काम करते हैं तो लेवल 1 में आपको आराम से मेरे ख्याल से 20 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में इनकम आती है। लेवल 2 में क्या होता है, जो हमारे मनदीप कमोल सर ने अचीव किया था उसमें उनको इनकम आई थी 15-20 लाख की मंथली इनकम अलग है, प्लस बी हो गया मंथली इनकम आई थी उनको, सॉरी चेयरमैन बोनस की इनकम आई थी लेवल 2 में 84 लाख की, 97 लाख की, ठीक है ना। जो उनसे उन्होंने अपना पूरा प्रॉपर एक प्रॉपर्टी बनाई, अपना वो लिया। जैसे जसप्राट जी आप देख सकते हैं, इन्होंने 18,000 का ये यूएस डॉलर आप लगा के देखना, मेरे ख्याल से 20 लाख कुछ हो गया, 20-25 लाख हो गया, जितना आप लगा लेना। तो ये लेवल 1 का ही, ठीक है ना। तो लेवल 2 के होते हैं, आप गूगल पे सर्च करना, मनदीप कुंबो सर के हो गया। तो लेटेस्ट मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, ये दिख रहा है 159 ये डॉलर्स हैं, 159,000 का कुछ हो गया मेरे ख्याल से, जितना भी है अब लगा के देखना। ये मेरे ख्याल से बनता है 97 लाख, ठीक है ना, इंडिया में। शायद ज्यादा बनता होगा, इतना बनता है। लेवल 3 का सूर्य सिन्हा का आया था 3 करोड़ का मंथली चेक, 3 करोड़ 84 लाख का, जो उनका एक सिंगर उनका मिला था। उनकी वैसे भी मंथली इनकम जो चेक रहती है, मंथली चेक रहता है उनका वो 30-40 लाख का रहता है। तो इतना उनको मिला था। तो लेवल 3 मिलता है 80 लाख से, प्लस 80 लाख के 3 लाख के बीच में मिलता है लेवल 3। वैसे जो रोल्फ किप है वो 10 करोड़ का ले चुके हैं, मतलब एवरेज में आपको बताऊंगा इतना होता है। तो उन्होंने क्या किया इस लेवल को अचीव करने के लिए, अपने डाउन में सूर्य सिन्हा ने क्या किया, अपनी टीम में 6 लोगों का लेवल 1 करवा दिया। 6 लोगों को उन्होंने 20-25 लाख का चेक दिलवा दिया, समझ रहे हो। तभी जाके उनका लेवल 3 अचीव हो गया। मतलब यहाँ पे खूबसूरती इतनी है। अच्छी चीज क्या है कि आप जब अपनी टीम की हेल्प करते हो देन आपका होता है। अभी मैं कुछ फैक्ट की आपको चीजें बताऊंगा, तो मार्केटिंग में इतना ही था, ये इनकम थी, तो मैं आपको कुछ फैक्ट की चीजें बताऊंगा। फैक्ट आपको नहीं पता देन मैं नहीं, मेरे को लगता है कि वो चीजें आप कर सकते हो अच्छी, राइट। ठीक है, तो ये आपको सीनियर्स पता ही है सारे, ठीक है ना, कितने कितने ट्रांसफॉर्मेशन कर चुके हैं। जैसे पहली कार ये गुरिंदर सर ने 2018 में, ये आप सभी का सेम फ्यूचर है, राइट। एंड लगभग 1.5 साल पहले हमारा भी चेक जो था सिर्फ 8,000 का 6 वो था, ठीक है। अभी बिल्कुल ही 100 गुना बढ़ चुका है। लास्ट मेरा चेक 90,000 गया था, इस महीने का 1 लाख से ऊपर होगा, राइट। अभी मैं आपको फैक्ट की चीजें बताऊंगा। फैक्ट की चीजें क्या है, देखो यहाँ पे जो काम हमारा चलता है इस तरीके से चलता है। एक सेकंड, मैं स्क्रीन को ऑफ कर, ठीक है। तो हमारा जो काम इस तरीके से चलता है कि यहाँ पे कोई भी काम आप करोगे ना, तो वहां पे क्या होना चाहिए, कमांडमेंट, आपके जो कमांडमेंट होना चाहिए, कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। तो यहाँ पे कंट्रोल आपके हाथ में रहता है, आप अपनी मन से इनकम लेते हो, जो फैक्ट की चीज है, राइट। तो नेक्स्ट चलता है कि एंट्री।
तो एंट्री होते हैं कंपटीशन वहाँ पे बहुत ज्यादा ना हो। अगर कोई कंपटीशन वाला पर्सन है भी तो उसको आप बता के उसके साथ मिलके काम करके अपनी इनकम को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कंपटीशन का इतना कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है। तो नेक्स्ट है नीड। ऐसा काम करो जिसमें नीड हो, इस प्लान में कि नीड लोगों को हो, नीड यहाँ पे भरी पड़ी है, क्योंकि प्रॉब्लम सोल्व जब होती है लोगों को नीड होती है तो पैसा मल्टीप्लाई हो गया था। तो यहाँ पे पैसा आप देख रहे हो कितना मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ये रीजन है हो रहा है, क्योंकि फैक्टर पता होना चाहिए लोगों को। पता क्या लगता है कि यार कैसे हो सकता है 21-20 जो भी 21 साल का लड़का हुआ है वो 1 लाख की इनकम कैसे ले सकता है, मेरे को बोलता है कि कैसे हो रहा है, वो मानते नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फैक्ट कुछ जिनको पता होते हैं वो आराम से वो कर लेते हैं फैक्ट होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम ऐसा काम करो, ऐसा काम करना चाहिए जिसमें आपका टाइम मल्टीप्लिकेशन हो। अगर आप काम नहीं भी कर पा रहे हो सोते सोते फिर भी आपका टीम में काम चलता आ रहा हो। मैं आपको बताऊं ऐसे कई लोग होते हैं जो अपने एस लेवल डन कर रहे हैं, कितने कितने लेवल्स को डन कर रहे हैं, बट मेरी कभी बात भी नहीं हुई। मेरे को उनसे पैसा आ रहा है एक एस लेवल जब मेरी टीम में डन होता है तो मेरे को सीधा सीधा उनसे 2-3 हजार आता है, तो मेरे को पता भी नहीं चलता। तो मतलब क्या टाइम आगे से आगे चलते तो मेहनत करते आपको ये चीज होती है। नेक्स्ट स्केल की बात करूं तो ऐसा काम करो स्केल आपको ऊपर जा सके, आप स्केल आपका लिमिटेड ना हो, ऊपर से ऊपर जा सके। यानी ये सारी चीजें हमारी मार्केटिंग प्लान पे होती है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात करूंगा, हमारा मार्केटिंग प्लान की खासियत क्या है, यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो एमआरपी पे होती है। जो बाहर की कंपनीज कुछ होती है वो क्या करते हैं, वो पॉइंट सिस्टम में इतना उलझाती है, वो बीआरपी नहीं बताते हैं, कुछ बताती है। तो उसमें क्या करते हैं, अगर मान के चलो उनकी एमआरपी एमआरपी पे अगर मान के चलो आपने सामान लिया 100 रुपए का, वो सामान की रियल वैल्यू थी 150, आपको डिस्काउंट मिला, आपको 100 रुपए में आपने खरीदा, तो 100 रुपए में 90% से, मतलब आपने 10 रुपए उन्होंने रख लिया, 90% से आपको 20% कमीशन मिली। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट फॉरएवर ने क्या करना, फॉरएवर ने क्या किया कि मान लो 150 का सामान है, ठीक है, 150 का आपने सामान लिया, एमआरपी उसकी 150 की, चलो 10% सरकार ने टैक्स रख लिया, 140 का आपको पड़ा, ठीक है ना। आपको 140 का एमआरपी आपको पड़ा 100 रुपए में, क्योंकि आपको 30% का मिल रहा है यहाँ पे जो डिस्काउंट होता है। बट जो आपको कमीशन आनी चाहिए, जो आपको एमआरपी टीम से बोलने बोनस जो भी आपको आएगा वो आपको 100 रुपए में से नहीं आएगा। तो आपने तो आपकी टीम में लोगों ने तो 100 रुपए से खरीदा ना, आपने 100 रुपए से खरीदा, बट आपको जो वहां पे प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा 140 रुपए में। यानी डिस्ट्रीब्यूशन इतना अच्छा है जो फॉरएवर की मार्केट में नहीं करता, कोई भी नहीं करता। तो आप देख सकते हो वो कहाँ कहाँ से इतना कुछ दिखाती हैं। दूसरी जो भी चीजें एसोसिएशन है वो मतलब क्या ट्रैप में फंसाते हैं कि भाई हम इतना इनकम दे रहे हैं, हम ऐसे ऐसे करते हैं, यहाँ पे देते हैं। बट अगर प्रैक्टिकल में जाओगे तो वहां पे ना आपको कम से कम 1 लाख लोग नेटवर्क लगेगा, 2 लाख लोगों का नेटवर्क लगेगा, या 50 से 1-2 हजार लोगों का नेटवर्क लगेगा, 1 हजार लोगों का, 1 लाख ज्यादा हो गया, 1 हजार लोगों का नेटवर्क लगेगा कि आपको 1 लाख तक इनकम लेके जाने की। तो बट यहाँ पे सिस्टम क्या है, यहाँ पे सिर्फ कह लो कि अगर आपके 15 लोग भी काम कर रहे हैं, वो सिर्फ अपना महीने का आराम से 4-4 चीज 2-2 चीज का बिजनेस करें, आपकी मंथली इनकम 1 लाख तक पहुंचती है, 1 लाख की आपकी मंथली इनकम तक पहुंचती है। यहाँ पे इतना अच्छा प्लान बना रखे हैं। मैं आपको एक और चीज बता दूं, कभी भी जो पैसा आता है बिल्कुल नीचे से नहीं आ सकता, आपको कुछ पॉइंट आ सकते हैं। अगर बिल्कुल नीचे से आ रहा है देन वो रियल ही चीज नहीं है। अगर आपको कई लोग आपको झांसे में फंसाएंगे ना कि भाई बहुत नीचे से आ रहा है, कुछ ऐसा कभी नहीं होता, इतना तो एक्टिव ही नीचे से नहीं हो सकता, क्योंकि आप गिने चुने लोगों में ध्यान दे सकते हो। ये प्रैक्टिकल चीज होती है, बट वही लोग बहुत होते हैं। क्योंकि आपको मान के चलो ये फोन है, तो ये बने अगर ये बना है फोन तो इसकी रियल कोई कॉस्ट होती है, एंड अगर मान के चलो रियल कॉस्ट है तो एक टाइम तक ही वो ऊपर तक बढ़ सकता है, क्योंकि इसके अच्छी क्वालिटी लगी है इसमें। अगर मान के चलो 1 रुपए का बना है बेकार क्वालिटी में, देन मैं कह सकता हूँ नीचे तो नीचे बढ़ता आ रहा है फॉरएवर में, तभी एक लीडरशिप बोनस पे आके आपको 4 जनरेशन तक 3 जनरेशन तक इनकम आती है, राइट। तो ये प्रैक्टिकली चीजें कुछ होती है जो हमें समझनी बहुत जरूरी है, राइट। तो मार्केटिंग में की चीजें होती है। एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन मैंने आपको सब कुछ बताया, डिस्ट्रीब्यूशन आप सर्च करना, नेटवर्क मार्केटिंग में आज बहुत अच्छा टाइम है कि आज अगर आप काम कर रहे हैं 2022 में क्या होगा कि लोग सर्च करेंगे कि मैं किसके साथ काम करूं, क्योंकि सोशल मीडिया का काम इतना चल रहा है। वो ये नहीं देखेंगे मेरे दोस्त ने बताया, क्योंकि वो पैसे के मामले में ये नहीं देखेंगे कि भाई आम बंदा बता रहा है, वो देखेंगे कि भाई कामयाब बंदा कौन है, क्योंकि ये चीजें होती हैं। बट आज के टाइम पे आपके पास टाइम है, आप कामयाब हो, राइट। तो आगे से आप अच्छे से आप काम करें, अच्छे से बेटर से और आगे काम करें। बाकी और अच्छे से डीपली के लिए अलग सेशन भी हम रख देंगे कैसे कैसे। मतलब इतना आपको जानना बहुत जरूरी है, आपको बेसिक मेरे को आप ग्रुप में बताना कि आपको वैल्यू मिली आज के, आपको सेशन में कुछ सीखने को मिला, मेरे को ग्रुप में आप जरूर बताना, ताकि नेक्स्ट सेशन और डिजाइन करके आपको और भी चीजें आपको बतानी हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बहुत थैंक यू सो मच। ठीक है, तो इतना ही सेशन था, आगे जाके और भी आपको चीजें बताएंगे। हाँ, मैं आपको लास्ट में चीज बताऊं, हमारा प्लान ऐसा कि विदाउट नेटवर्क मार्केटिंग प्लान से भी आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में रिटेल प्रॉफिट बताया था, सबसे ब्यूटीफुल चीज है, विदाउट नेटवर्क में इन्वॉल्व होकर आप यहाँ पे पैसा भी कमा सकते हो, सबसे अच्छी चीज है। एंड चीजें ऐसी हैं कि आप घर पे यूज करें दिल खुश हो जाता है, ठीक है ना, चीजें ऐसी। तो ये कुछ चीजें आपको प्रैक्टिकल चीजें पता होनी चाहिए ताकि आप किसी में भ्रम में ना फंसो। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच, सेशन आपने लास्ट तक लगाया, लगभग सभी लोग जुड़े हुए थे। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, ऑल दी बेस्ट, आप सभी लोग बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ करें, ठीक है, हम आपके साथ हैं, फॉरएवर आपके साथ है। थैंक यू सो मच।